वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम विद कंडेंसर का कार्य करने का तरीका इस प्रकार है। एक वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम। सामान्य डिस्टिलेशन में द्रव को अलग करने के लिए उसे गर्म किया जाता है ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हासिल हो सके। लेकिन जब पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो या उसे गर्म करने से उसका डिकम्पोजिशन हो जाए तो उसमें वैक्यूम दबाव कम किया जाता है। दबाव कम करने से तरल का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, जिससे कम तापमान पर ही उसका वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो जाता है। इस तरह संवेदनशील, हीट सेंसिटिव या हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थ को सुरक्षित रूप से डिस्टिल किया जा सकता है। 2 कार्यप्रणाली वर्किंग प्रिंसिपल। फीड कच्चा मिश्रण कॉलम में डाला जाता है। कॉलम के अंदर वैक्यूम पंप की मदद से दबाव को कम कर दिया जाता है। कम दबाव की वजह से फीड में मौजूद लिक्विड्स अलग अलग ट्रे या पैकिंग के जरिए धीरे धीरे वाष्पित होते हैं। हल्के बॉइलिंग पॉइंट वाले वाष्प ऊपर की तरफ उठते हैं, जबकि भारी कंपोनेंट्स नीचे की तरफ रह जाते हैं। 3 कंडेंसर। कॉलम से निकलने वाले वाष्प को कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में ठंडा पानी या अन्य कूलिंग माध्यम के जरिए वाष्प को ठंडा करके फिर से तरल लिक्विड बना दिया जाता है। यह तरल अलग अलग रिसीवर टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है। 4 मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। वैक्यूम पंप का काम है कॉलम में दबाव घटाना। रिबॉयलर कॉलम को गर्म करने का काम करता है ताकि वाष्प बन सके। कंडेंसर वाष्प को ठंडा करके वापस लिक्विड में बदलता है। इस तकनीक का उपयोग पेट्रोलियम रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल्स और हीट सेंसिटिव केमिकल्स की डिस्टिलेशन में होता है। सरल भाषा में, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम दबाव घटाकर तरल को कम तापमान पर उबालता है। वाष्प ऊपर उठते हैं, फिर कंडेंसर में ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में इकट्ठे हो जाते हैं।